एक बहुत विशाल नगर था जहां मक्केश्वर नाम का राजा शासन कर रहा था। उसकी सुलोचना नाम की रानी थी। एक राजकुमारी भी थी उनकी, जिसका नाम उन्होंने शशि बाला रखा था। शशि बाला में यथा नाम और गुण थे। जैसा उसका नाम था वैसे ही उसमें गुण विद्यमान थे। शशि बाला जब शादी के योग्य हुई तो उसका रूप और निखर गया। शशि बाला की यौवन के चर्चे दूर दूर तक सभी नागरिकों में होने लगी थी। राजा और रानी को उसके ब्याह की बहुत फिक्र होने लगी। राजा ने विवाह के लिए चारों ओर खबर फैलवा दी। नजदीकी देशों में से शशि बाला के लिए ही रिश्ते आने लगे थे। दूर दराज के राजाओं ने अपनी अपनी तस्वीरें बनवाकर शशि बाला के विवाह के लिए भेजी, पर राजकुमारी को उनमें से कोई भी पसंद नहीं आया। राजा शशि बाला से कहता है, बेटी कहो तो मैं तुम्हारे लिए एक स्वयंवर कराऊं। लेकिन शशि बाला नहीं मानी। राजा ने तय किया कि शशि बाला का विवाह उसी व्यक्ति से होगा जो रूप, बल और ज्ञान इन तीनों में ही बड़ा निपुण होगा। एक राजा के पास 4 देशों से 4 बार आए। नगर के राजकुमार ने कहा, मेरे जैसा रेशम वस्त्र कोई नहीं बना सकता है। मैं एक कपड़ा बनाकर 5 लाख तक के मूल्य में बेचता हूँ। विद्या मेरा अलावा सृष्टि कोई नहीं कर सकता, यानी मेरे बराबरी कोई नहीं कर सकता। उसने राजा को कई रेशमी वस्त्र दिखाए और दिए भी। सभी वस्त्र चमकदार थे। उन्हें देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। अवंती से आए राजकुमार ने कहा, मैं जल थल में पशुओं की भाषा को समझ सकता हूँ। हवा में शरीर के सभी अंगों के बारे में जानता हूँ। राजकुमारी को कभी कोई शारीरिक कष्ट नहीं होने दूंगा। चोल देश से आए राजकुमार ने कहा, मैं शब्द भेदी बाण चलाना जानता हूँ। धनुर्विद्या में मुझे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। बंग देश से आए राजकुमार ने कहा, मैं इतना शास्त्र पढ़ा हुआ हूँ कि मुझसे कोई शास्त्र विद्या में मुकाबला भी नहीं कर सकता। वेदों पुराणों से मेरा गीतों तक सब कुछ मुझे याद है। सभी बातें मुझे याद है। उनकी बातें सुनकर राजा सोच में पड़ गए। चारों राजकुमार सुंदरता में भी एक से बढ़कर एक थे। शशि बाला को उन चारों राजकुमारों के गुण और रूपों का वर्णन किया गया। शशि बाला चुपचाप खड़ी रही। बेताल बोला, राजन तुम बताओ कि राजकुमारी को उन चारों वरों में से किससे विवाह करना चाहिए। विक्रम बोला, जो राजकुमार कपड़ा बनाकर भेजता है वह शूद्र है। जो पशुओं की बात, भाषा तथा शरीर के अंगों के बारे में जानता है वह वैश्य है। शास्त्र पढ़ा हुआ वह ब्राह्मण है। शब्द भेदी बाण चलाना जानता है जो राजकुमार मैं राजकुमारी के लिए सजातीय है वह उसके योग्य है। राजकुमारी उसे ही मिलनी चाहिए। राजा विक्रम के इतना कहते ही बेताल भयानक अट्टहास करते हुए वहां से गायब हो गया। राजा फिर उसे पीपल की पेड़ से लेकर नगर की ओर चल दिया। तब बेताल फिर से राजा को एक कहानी सुनाने लगा। बोला, गांधार देश में ब्रह्मदत्त राजा का शासन था। उसी राज्य में एक वैश्य हिरणदत्त नाम का वैश्य भी रहता था, जिसके मदन देश नामक एक पुत्री थी। मदन सेना नामक एक
पुत्री थी। एक दिन मदन सेना अपनी सखियों के साथ बाग में गई हुई थी। तभी संयोगवश वहाँ सोमदत्त नामक सेठ का लड़का धर्मदत्त अपने मित्र के साथ वहाँ आया हुआ था। धर्मदत्त मदन सेना को देखकर उस पर मोहित हो गया और मन ही मन उससे प्रेम करने लगा। धर्मदत्त घर लौट आया, लेकिन पूरी रात वह बेचैन रहा। अगले दिन वह वापस से बाग में गया, जहाँ मदन सेना अकेली बैठी थी। धर्मदत्त मदन सेना के पास जाकर अपने प्रेम का प्रस्ताव रखता है, लेकिन मदन सेना इनकार कर देती है। बहुत कहने के बाद मदन सेना नहीं मानी तो धर्मदत्त ने कहा, यदि तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे दूंगा। और इतना कहकर धर्मदत्त पास में बह रही नदी में कूद गया। मदन सेना सोचने लगी कि जब डूबने लगेगा तो अपने आप ही बाहर निकल आएगा, लेकिन काफ़ी देर हो जाने के बाद जब धर्मदत्त बाहर नहीं आया तो मदन सेना उसको बचाने के लिए नदी में कूदी और उसको बचाकर नदी से बाहर ले आई। मदन सेना बोली, तुम कितने मूर्ख हो, तुम बाहर क्यों नहीं आए? इतनी देर हो गई थी, यदि तुम नदी में डूबकर मर जाते तो क्या होता? धर्मदत्त बोला, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। मैं अपने प्राण देने के लिए ही नदी में कूदा था, मुझे तैरना नहीं आता। यह जानकर मदन सेना का हृदय पिघल गया और वह कुछ नहीं बोली। फिर धर्मदत्त बोला, मदन सेना, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ। मैं पूर्णिमा की रात्रि तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा, तुम जरूर आना। मदन सेना बोली, यदि ईश्वर ने चाहा तो मैं जरूर आऊँगी। इतना वार्तालाप होने के बाद वह अपने घर चली जाती हैं। उधर मदन सेना को देखने उसके घर लड़के वाले आए थे। मदन सेना के माता पिता को लड़का पसंद था और लड़की वालों को भी मदन सेना पसंद थी। बात कुछ यूं थी कि लड़के की दादी का अंत समय नज़दीक था और वह अपनी मृत्यु के पहले अपने पोते का ब्याह होते हुए देखना चाहती थी। इसलिए जल्द ही मदन सेना का विवाह करने का फैसला कर लिया गया। मदन सेना अपने माता पिता की इच्छा को टाल न सकी और उसका विवाह कर दिया गया। जब मदन सेना अपने पति के पास गई तो वह उदास होकर बोली, यदि आप मुझ पर विश्वास करें और मुझे अभय दान दें तो मैं आपको एक बात बताऊं। पति ने विश्वास दिलाया और वचन दिया तो मदन सेना ने सारी बात बताई। मदन सेना की बात सुनकर पति ने उसको चरित्रहीन समझा और मन ही मन उसका त्याग कर दिया। मदन सेना को जाने की आज्ञा भी दे दी और उसका पीछा करने लगा। मदन सेना नए कपड़े और गहने पहनकर जा रही थी। तभी रास्ते में उसको एक चोर मिला, जिसने मदन सेना का आंचल पकड़ लिया। मदन सेना बोली, तुम मुझे छोड़ दो, मेरे गहने लेना चाहते हो तो ले लो, बस मुझे जाने दो। चोर बोला, मैं तो तुम्हें पाना चाहता हूँ। मदन सेना ने चोर को भी सारा हाल बताया और कहा कि मैं पहले वहाँ जाऊँ, फिर तुम्हारे पास आऊँगी। चोर ने उसे छोड़ दिया और चोर भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। थोड़ी देर पश्चात मदन सेना धर्मदत्त के पास पहुंची। उसे देखकर धर्मदत्त बहुत ही खुश हुआ और पूछा कि तुम अपने पति से बचकर यहाँ तक कैसे आई? तो मदन सेना ने सारी बात धर्मदत्त को बता दी। इसके पश्चात धर्मदत्त पर सभी बातों का बहुत अच्छा असर पड़ा और उसने मदन सेना के साथ वक्त बिताना अच्छा नहीं लगा। उसने मदन सेना को समझाकर वापस उसके घर जाने के लिए कहा तो मदन सेना अपने घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में फिर वह चोर के पास गई। चोर सब कुछ जानकर बहुत प्रभावित हुआ और उसे खुद पर ग्लानि होने लगी, तो उसने मदन सेना को बिना कुछ किए ही
वापस घर लौटने दिया। इस प्रकार मदन सेना सबसे बचकर अपने पति के पास वापस आ गई। पति ने भी सारा हाल अपनी आंखों से देख लिया था, तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और दोनों आनंद से रहने लगे। इतनी कहानी सुनाकर बेताल बोला, हे राजन, बताओ आपकी नज़र में न्याय क्या होता है? पति, चोर और ब्रह्मदत्त में कौन सबसे बड़ा त्यागी है? राजा विक्रम ने कहा, जो त्याग बिना स्वार्थ के किया जाए वही सच्चा त्याग है। चोर का त्याग सबसे बड़ा त्यागी है, क्योंकि पति तो उसे दूसरे आदमी पर रुझान होने के कारण त्याग देता है। धर्मदत्त का मन इसलिए बदल गया कि उसे भी यह डर लग रहा होगा कि कहीं उसका पति राजा के समक्ष जाकर उसको दंड न दिलवा दे। लेकिन चोर का तो किसी को भी नहीं पता था। इसके बावजूद चोर ने मदन सेना के गहने भी नहीं लिए और ना ही उसको कोई क्षति पहुंचाई। इसलिए उन दोनों में अधिक त्यागी चोर ही था। राजा का जवाब सुनकर बेताल खुश हो गया, बहुत खुश हुआ बेताल और बोला, राजा, सचमुच तुम बहुत ही न्यायप्रिय हो। तुम्हारा न्याय विश्वविख्यात है। बेताल हंसकर बोला, राजन, तुमने मुंह खोला तो मैं चला। इतना कहकर बेताल वापस से पेड़ पर जाकर लटक गया और राजा विक्रम वापस बेताल के पीछे पीछे बेताल को पेड़ से नीचे उतार कर आगे बढ़ते हैं।